हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। नक्षत्र जिनका चरण नहीं होता, नक्षत्र जो आपके प्रेडिक्शन को सटीकता प्रदान करें, नक्षत्र राशियों के आधार स्तंभ। सर्वाधिक जो क्रिटिकल नक्षत्र है उसका नाम है अश्लेषा नक्षत्र। खौफनाक नक्षत्र है, लोगों के बीच में डर पैदा करता है। शास्त्रकार या लोग ऐसा कहते हैं कि यहाँ के लोग जहर उगलते रहते हैं और इनको क्रोध अधिक मात्रा में आता है। आज हम चर्चा करेंगे अश्लेषा में पैदा हुए व्यक्ति के अंदर क्रोध की मात्रा इतनी क्यों होती है, क्यों अटैकिंग मोड में होते हैं, डिफेंसिंग मोड में नहीं जाते, अटैक ही करना उनको अच्छा लगता है। ऐसा कारण क्या है, इसका उपाय क्या है? आपके घर में कोई बच्चा इस नक्षत्र में आ गया है तो इसके लिए उपाय, परिहार क्या करें? अश्लेषा नक्षत्र 106:40 से लेके 120 अंश तक का जो आकाश में ब्रह्मांड में क्षेत्र है उसको बोलते हैं अश्लेषा नक्षत्र। इसकी जो आकृति है, प्रतीक है, वो सर्प जैसा है। सर्प ही इसका प्रतीक है, चिन्ह प्रतीक है। इसका जो देवता है वो भी सर्प है। अब देखिए, जल और जहर का मिलन है। कर्क क्या है? जल राशि है। वैसे हमारे शरीर में 70-75% सब लोग लेके जल टहलते हैं, लेकिन कर्क राशि वालों में 90-95% जल होता है। जल की मात्रा अधिक होती है। तो जल में विष, अब समुद्र मंथन के पश्चात विष पहले निकला, कालकूट और अमृत बाद में निकला। तो जब मंथन होगा तो जो अवशेष है वो पहले निकलेंगे, जो अलग किया जा सकता है उसको पहले निकलेंगे। तो हम जन्म लेते हैं अश्लेषा में कुंडलिनी जागरण के लिए। हम जन्म, आपको जो इसका सर्प प्रतीक है वो नॉर्मल सर्प नहीं है, रास्ते पे चलने वाला सर्प नहीं है। वो कौन सा सर्प है? कुंडलिनी जागरण करने वाला सर्प है। मतलब आपकी नाभि के नीचे 72,000 जो नाड़ियों का संकलन है, बिल्कुल वो उनकी आकृति कुंडली मारे हुए सर्प की आकृति का है। मैंने वो कुंडली मार के बैठा है, अभी अटैक कर सकता है, लेकिन वो कुंडलिनी जागरण भी कर सकता है। अगर उस क्रियाविध में सही तरीके से आ गए तो, सही गुरु मिला, सही मदारी मिला, तो फिर सर्प को वहीं से नचाना शुरू कर देता है। कुंडलिनी मार के बैठता है और फिर सर्प की मदारी की बांसुरी पे नृत्य करता है। और नृत्य क्या है? मुक्ति का प्रतीक है। तो यहाँ पे जो क्रोध आता है, क्रोध का जो मेन कारण है वो ये है कि सर्प की ऊर्जा है। ऊर्जा किसकी है? सर्प की। सर्प की जब ऊर्जा नहीं निकल पाती तो फिर वो अटैक करता है। तो ऊर्जा रूपांतरण, परिवर्तन, रचनात्मकता का प्रतीक है। और यहीं पे आप इसके बाद सिंह और कर्क का ज्वाइंट है। यह नक्षत्र अश्लेषा कर्क में 16:40 से लेके पूरा 30 अंश तक है। वहीं पे सिंह में इसके बाद मघा स्टार्ट होगा। कौन स्टार्ट होगा? मघा। अब ये अश्लेषा और मघा दोनों का जो ज्वाइंट है ना, मुक्त होने की इच्छा है, मुक्त होने की प्रबल इच्छा है। अब मुक्त होने की प्रबल इच्छा की वजह से ये चिड़चिड़े हो जाते हैं। अब ऐसे लोग नहीं चाहते कि कोई उनके ऊपर गवर्न करे, वो स्वयंभू रहना चाहते हैं। जब इनके ऊपर कोई गवर्न करता है, इनको बताता है बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो, तो इनको चिड़चिड़ापन आता है, क्रोध आता है, बोलते हैं नहीं ये ठीक नहीं है। तो ये जो क्रोध की मात्रा है उसके पीछे जो मुख्यतः आप देखेंगे 3 कारण हैं। कर्क राशि है, जल तत्व है, आधिपत्य का जो स्वामी है, मतलब इस नक्षत्र का स्वामी है बुध, तो चंद्रमा बुध में पटरी खाती नहीं, तो पिता पुत्र में थोड़ा सा विरोध हो सकता है। ठीक है ना? ये सहज रूप से बहना चाहेंगे। और नक्षत्र स्वामी बुध, बुध डिसिप्लिन का ग्रह है, वो डिसिप्लिन में लाना चाहेगा, तो विरोध यहीं से शुरू हो जाता है। एक नदी की तरह, जल की तरह स्वच्छंद स्वतंत्र विचरण करना चाहता है, और दूसरा उसको नदी को तटबंधों में बांध के नहर बना देना चाहता है। तो जो तटबंध बनाने की प्रक्रिया है यही क्रोध की जड़ है। ऐसे लोगों को स्वतंत्र रूप से छोड़ देने से इनका विकास बहुत होता है। लेकिन अब माता पिता हैं तो उनको ये लगता है कि हमें तटबंध बनाना जरूरी है, क्योंकि इसका जल सही मात्रा में सही जगह पहुंच पाए, ऊर्जा सही दिशा में लगे। तो ये
वासुकी नाग का, शेष नाग का नक्षत्र है। वासुकी की शक्ति है, शेष नाग की शक्ति है इसमें। तो जब आपकी मनोवांछित इच्छाएं पूर्ति नहीं होंगी तब आपको क्रोध अधिक आएगा, आपको गुस्सा आएगा और उसमें आप जड़ से टूटने के लिए आगे बढ़ेंगे। मतलब आप घर का परित्याग कर सकते हैं, पिता का परित्याग कर सकते हैं, कुटुंब का परित्याग कर सकते हैं। तो इसके पीछे जो कारण है वो यही है कि इस नक्षत्र की जो ऊर्जा है वो संभाले नहीं संभलती। जब ऊर्जा, अश्व को देखा है ना आपने, अश्व में ज्यादा शक्ति होती, जब तक उसको दौड़ाओ नहीं 25, 30, 40 किलोमीटर तब तक वो मजा नहीं आता, ठीक है ना। तो जैसे पान को है, आप एक तरफ रख दो सड़ जाएगा, पलटते रहो सड़ेगा नहीं। रोटी है, एक ही तरफ छोड़ दो जल जाएगी, पलटते रहो टेस्ट आ जाएगा। तो ऐसे ही इनके जीवन में कर्म क्षेत्र को परिवर्तन करने का, नया नया सीखने का, लगातार करते रहने का ये लोग कार्य करते हैं। अगर यहाँ पे इनको मुक्त कर दिया गया तो क्रोध की मात्रा भी कम हो जाएगी। सेकंड हाउस में इनके अगर कर्क राशि है तो सूर्य का घर होता है, तो वे आप टॉकिंग थोड़ी सी हार्ड होती है क्योंकि सूर्य बहुत प्यार से बोलना नहीं जानता, आदेशात्मक ढंग से बात करता है, तो इसलिए भी क्रोध की मात्रा। तीसरी बात यह है कि लग्न चंद्रमा का है और आधिपत्य बुध का है। बुध चंद्रमा की पटरी खाती नहीं। बुध चंद्रमा को शत्रु मानता है, यद्यप चंद्रमा शत्रु नहीं मानता, चंद्रमा मानता है कि हमारा पुत्र है, लेकिन बुध पिता पुत्र में देखिए शत्रुता हमारे ग्रह ही दी गई है। सूर्य शनि में शत्रुता है, चंद्रमा बुध में शत्रुता है। तो जो बाप बेटे का रिश्ता है ना, ये ऊपर से ही प्रॉब्लम में है, डिफेक्ट है, नीचे का डिफेक्ट नहीं है। अब यहाँ पे अगर इस एनर्जी को सही ढंग से आप परिवर्तित कर सके तो ये लोग क्या हो गए, फिर इतिहास रचने वाले होंगे, समुद्र पे पुल बना देने वाले होंगे। अगर आपने सही ढंग से इनको परिवर्तित नहीं किया तो फिर घर में विद्रोह कर देंगे। क्या करें? उपाय, परिहार। क्रोध अधिक आता है तो करें क्या? देखिए, ऐसे लोगों की बुध की एनर्जी को ज्यादा ग्रहण नहीं करना चाहिए, बुध संबंधित चीजों का दान करना चाहिए। आप का बच्चा इस नक्षत्र में पैदा हुआ है, गुस्सा ज्यादा आता है तो उसको उसके हाथ से कबूतर वगैरह को दाना खिलाइए, माने हरी मूंग खिलाइए, बाजरा खिलवाइए, और गणपति को दूर्वा अर्पित करिए। गाय को संभव है तो कभी कभी पालक वगैरह वेडनेसडे खिलाइए। बहन बेटियां हैं उनको वेडनेसडे को कुछ अच्छा सा उपहार प्रदान करिए, और जल की मात्रा बिल्कुल कम ना करिए। इससे आपका जो क्रोध होगा वो ठीक हो जाएगा। आपको पता है कि आपके कुंडली में चंद्रमा कारक ग्रह है, तो एक मोती पहन के रखिए, उससे भी आपको लाभ होगा। तो ये श्लेषा नक्षत्र में जो क्रोध की अधिक मात्रा है वो क्यों है, उसकी चर्चा, और कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, कंट्रोल में ला सकते हैं, उसकी चर्चा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा, तो दूसरों को भी शेयर करिएगा, क्योंकि ये ज्योतिष परमात्मा के द्वारा प्रदत्त मानव मात्र को अनमोल उपहार है। और ज्योतिष सरल इस दुनिया में सिर्फ ज्योतिष ही है, ज्योतिष पढ़ने का विषय नहीं, करने का विषय है। राधे।